हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बारबाडोस में खराब मौसम के कारण इंडियन क्रिकेट टीम की जो चार्टर्ड फ्लाइट थी वो अब डिले हो गई है और अब भारत की क्रिकेट टीम कल यानी कि 2 जुलाई को न्यू दिल्ली पहुंचेगी, वो भी अगर मौसम ठीक रहा तब। आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये साल 2007 की, इसके साथ ये वीडियो भी साल 2007 की है जब इंडियन क्रिकेट टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। उस समय मुंबई में इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के लिए एक विक्ट्री मार्च रखा गया था और ये उसी के विजुअल्स हैं। अब देखना ही होगा कि क्या BCCI इसी तरह का विक्ट्री मार्च इस बार दोबारा से करता है या फिर नहीं, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा इन सब का ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप था और इन तीनों ने रिटायरमेंट ले ली है। इसके साथ ही न्यूज आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इंडियन क्रिकेट टीम के सभी प्लेयर्स के साथ मिलेंगे। मीटिंग में कोच राहुल द्रविड़ सर भी शामिल होंगे। आपको याद होगा जब पिछले साल नवंबर में इंडियन टीम वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से फाइनल्स हार गई थी, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ एक मीटिंग की थी और प्लेयर्स का साहस बढ़ाया था। इस बार भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इस बार इंडियन क्रिकेट टीम के लिए विक्ट्री परेड निकालनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को लेकर। दरअसल शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर से भारत के कश्मीर मसले को फलस्तीन के साथ जोड़ते हुए एक स्टेटमेंट दी है। पे नहीं, मैं हमेशा कश्मीर के लिए आवाज उठाता रहा हूँ। बहुत कुछ मेरे ख्याल में वाइड सेलिब्रिटी हूँगा पाकिस्तान का जो कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से बात करता रहा है। मेरे तो मेरे ख्याल में लास्ट कोई 3-3.5 साल से फलस्तीन का झंडा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह घर पे ही लगा और कश्मीर का झंडा आज भी घर पे लगा हुआ है मेरा। पूरी वीडियो तो खैर मैं आपको कॉपीराइट के कारण नहीं दिखा सकता, लेकिन इस वीडियो में शाहिद अफरीदी ने कहा है कि उन्होंने आज भी अपने घर की छत के ऊपर पाकिस्तान के साथ साथ फलस्तीन और कश्मीर दोनों का झंडा लगाया है और वो पाकिस्तान के अकेले सेलिब्रिटी हैं जो कश्मीर के ऊपर लगातार आवाज उठाते रहते हैं। ये जो पिक्चर आपने शाहिद अफरीदी के घर की छत की देखी, इसको शाहिद अफरीदी ने साल 2022 में ट्वीट किया था और कश्मीरी आतंकी यासीन मलिक के ऊपर कार्रवाई का विरोध करते हुए कश्मीर की आजादी की बात बोली थी। इसके अलावा इसी ट्वीट में शाहिद अफरीदी ने यूनाइटेड नेशन से मदद मांगी थी और कहा था कि कश्मीरी लीडर्स के ऊपर झूठे मुकदमों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए। आज की थर्ड अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। दरअसल जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों के पास काफी एडवांस्ड वेपन्स और गैस बरामद हो रहे थे। इंडियन आर्मी ने तो खैर अपने ट्रूप्स के लिए अमेरिका, रशिया और इजराइल से असॉल्ट राइफल्स और बाकी वेपन्स परचेज कर लिए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के पर्सनल्स अभी भी काफी पुराने वेपन्स इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए जम्मू कश्मीर की पुलिस ने फैसला किया है कि वो इजराइल और जर्मनी से कुछ असॉल्ट राइफल्स, लाइट मशीन गन्स और स्मॉल आर्म्स परचेज करेंगे। इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP RR स्वैन सर ने खुद ही दी है और कुछ ही हफ्तों के अंदर ये डील भी साइन हो जाएगी। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है अमेरिका में भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को लेकर, जो अब इलेक्शंस नजदीक आते ही पाकिस्तान की हिमायती बन गई हैं। कमला हैरिस का लिंक भारत से है क्योंकि उनकी माँ इंडिया से थी और जब भी अमेरिका में इलेक्शंस नजदीक आते हैं उनको याद आ जाता है कि वो भारत की बेटी है, ताकि अमेरिका में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो कमला हैरिस और जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दें। लेकिन इस बार उनकी पार्टी के जीतने के चांसेस काफी कम लग रहे हैं, जिसकी वजह से अब कमला हैरिस अमेरिका में पाकिस्तान की बेटी बन गई हैं। दरअसल अमेरिका के अंदर इमिग्रेंट्स वहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं एंड उसमें भी सबसे बड़ी संख्या में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इमिग्रेंट्स हैं, जिसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव शामिल है। अब जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश हैं, इस ओरिजिन का अमेरिका में जितना भी वोट बैंक है उसको हासिल करने का टास्क मिला है कमला हैरिस को और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इमिग्रेंट्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। न्यूज आ रही है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में कमला हैरिस ने पाकिस्तान ओरिजिन के लोगों का एक फंड रेजिंग इवेंट एड्रेस किया और ये इवेंट पाकिस्तानी ओरिजिन के अमेरिका में बिजनेस टाइकून ने स्पॉन्सर और ऑर्गेनाइज करवाया था, ताकि कमला हैरिस वहां पर आकर पाकिस्तान ओरिजिन के लोगों के साथ बातचीत कर सकें और बाइडेन और उनकी पार्टी के लिए फंड रेजिंग कर सकें। अब जब कमला हैरिस ने ये इवेंट अटेंड करते हुए जो स्पीच दी उसमें इन्होंने पाकिस्तान ओरिजिन के लोगों से वोट्स भी मांगे और उनको डराया धमकाया भी। कमला हैरिस ने कहा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान ओरिजिन के लोगों का समर्थन करता है और वो खुद उनका दुख दर्द समझती हैं, जबकि अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस जीत जाते हैं तो उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने वाले हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों को संबोधित करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि पाकिस्तान मूल के लोग अपने एक एक वोट की कीमत को समझें। इस इलेक्शंस में हम मिलकर ये तय करेंगे कि हमें कैसा देश चाहिए। उनका वोट उनकी आवाज है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो नेशनल गार्ड का इस्तेमाल करते हुए लाखों माइग्रेंट्स को अमेरिका से डिपोर्ट कर देंगे, जिनमें पाकिस्तान के भी लोग शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप माइग्रेंट्स को इन्वेडर्स कहते हैं। वो कहते हैं कि माइग्रेंट्स ने अमेरिका के खून में जहर मिला दिया है और जानवरों की तरह ही इमिग्रेंट्स अमेरिका में आकर क्राइम कर रहे हैं।
इसलिए पाकिस्तान और रीजन के लोग इस बात को समझें कि डोनाल्ड ट्रंप अगर दोबारा से आते हैं तो उनके साथ क्या करेंगे। कमला हैरिस ने आगे कहा कि मूल बात यह है कि हमें स्वतंत्रता और आज़ादी चाहिए, नफरत और कट्टरता से आज़ादी चाहिए, और ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग जानबूझकर हमारे देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो ये पाकिस्तानी रीजन के लोगों का इवेंट था, इसमें कमला हैरिस ने एक बार फिर से इमोशनल स्पीच देते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के इमिग्रेंट्स का दुख समझती हैं और वो इन सब चीजों को फेस कर चुकी हैं, इसलिए वो सारे लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दें, जिसके लिए जो बाइडेन उनकी हमेशा ही मदद करते रहेंगे। अब यहाँ पर पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है कि कमला हैरिस का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बैकग्राउंड है, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जो इस रीजन के अमेरिका में इमिग्रेंट्स हैं, कमला हैरिस उनके बीच में जाकर वोट मांग रही हैं, फंड रेजिंग कर रही हैं। आज वो पाकिस्तान की माइती बन गई हैं, कल को क्या पता वो इसी तरह बांग्लादेश और रीजन के लोगों की भी माइती बने, और परसों दोबारा से इंडियन। आज की 5th अपडेट आ रही है पाकिस्तान में अननोन गनमैन्स को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही है कि पिछले कल जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के सीनियर कमांडर अब्दुल रशीद की अचानक से अननोन गनमैन्स के साथ एक मीटिंग फिक्स हो गई थी, जिसके बाद अननोन गनमैन्स ने इसको 72 लोगों के पास पहुंचा दिया है। पाकिस्तान पुलिस एक बार फिर से अननोन गनमैन्स को आइडेंटिफाई करने में फेल हो गई है एंड कह रही है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई स्टेटमेंट देंगे। अब्दुल रशीद के बारे में कहा जाता है कि ये जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। आज की 6th अपडेट आ रही है कतर और भारत को लेकर। आपको याद होगा कतर ने इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी और फिर बाद में उनको रिलीज करके भारत भी भेज दिया था। खबर आ रही कि कतर ने इंडियन नेवी के 8 में से 7 वेटरन्स को फरवरी महीने में रिलीज कर दिया था और वो सारे 12 फरवरी को भारत वापस आ गए थे। लेकिन इंडियन नेवी के एक वेटरन अभी भी कतर में कतर सिक्योरिटी एजेंसीज की कस्टडी में है। उनको भारत आने की परमिशन अभी तक नहीं दी जा रही है। इनका नाम बताया जा रहा है कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। पिछले कल इनकी फैमिली ने मोदी सरकार से अपील की है कि वो कतर के साथ कांटेक्ट करें और इनको जल्दी से भारत वापस लाएं। आज की 7th अपडेट आ रही है पाकिस्तान और अमेरिका को लेकर। न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अमेरिका से कांटेक्ट करके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए एड के रूप में 75,000 मॉडर्न असॉल्ट राइफल्स और 6,800 नाइट विजन डिवाइसेस मांगी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बॉडी आर्मर की भी डिमांड की है। पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास अब क्योंकि पैसे नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें पाकिस्तान की सरकार काउंटर टेररिज्म एड के रूप में मांग रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि वो अब खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान रीजन में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए आज़म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए उनको मदद चाहिए। अब देखना ही होगा कि क्या अमेरिका पाकिस्तान सरकार की ये डिमांड्स पूरी करता है या फिर नहीं। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत के विस्की ब्रांड को लेकर, जिसने दुनिया के सभी फेमस विस्की ब्रांड्स को पीछे छोड़कर लंदन में टॉप अवार्ड अपने नाम कर दिया है। दरअसल ब्रिटेन के लंदन में इंटरनेशनल स्पिरिट्स चैलेंज हुआ, जिसमें भारत की अमृत विस्की ने वर्ल्ड्स बेस्ट विस्की 2024 यानी कि साल 2024 की दुनिया में सबसे अच्छी विस्की होने का अवार्ड जीता है। अब ये भारत के लिए गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि इस तरह के कंपटीशन जीतने से भारत के विस्की ब्रांड्स का न सिर्फ दुनिया भर में नाम और प्रमोशन होगा, बल्कि इंडियन विस्की की डिमांड दुनिया भर के देशों में और भी बढ़ेगी। अब ऑब्वियसली की डिमांड बढ़ेगी तो फ्यूचर में इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी ह्यूज क्वांटिटी में मिलेंगे, जिसकी वजह से भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स काफी तेजी से बढ़ेंगे। आज की 9th अपडेट आ रही है बीसीसीआई को लेकर। न्यूज आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ और मैनेजमेंट के लिए 125 करोड़ रुपीस का इनाम घोषित कर लिया है। अब ये सारा अमाउंट सभी प्लेयर्स और टीम मैनेजमेंट के बीच में बांटा जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या इतना ह्यूज अवार्ड दे देना चाहिए था, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 10th अपडेट आ रही है लद्दाख LAC से। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख LAC में अपनी फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर ड्रोन मशीन गन्स को डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें ड्रोन्स के ऊपर मशीन गन्स को फिट करके एक पूरा सेटअप तैयार किया जाता है ताकि वॉर वाली सिचुएशन में पहला तो तेजी से डिप्लॉयमेंट हो सके और दूसरा चाइनीज ट्रूप्स की कैजुअलिटीज भी कम हो। ये जो ड्रोन मशीन गन्स हैं, इनके ऊपर कैमरा भी लगा होता है एंड इसको पीछे से किसी कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। एक सोल्जर के कंपैरिजन में इस पूरे सेटअप की एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि चाइना की इस डिप्लॉयमेंट के बाद भारतीय सेना भी अब इन ड्रोन मशीन गन्स को काउंटर करने के लिए प्रॉपर प्लान तैयार कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।